वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस अभी देखो टाइम हो रहा है 5:45 का, लगभग 5:45 हो रहे हैं, नहीं ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मैं उठी थी 5:30 बजे। और नॉर्मली मैं 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे से भी पहले 2-4 मिनट, क्योंकि हम जाते हैं वॉक पर। बट आज है मुझे बहुत सारे काम, तो इसलिए आज हम वॉक पर नहीं गए हैं, मैं और मेरे पार्टनर मेरी चाची। तो गाइज़ अभी मैंने जस्ट झाड़ू पोछे किया है उठ के, और 6 बजने वाले हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि अभी नहाऊंगी तो उसके बाद मुझे बच्चों को भी जगाना है, उनका भी कुछ काम करना है। तो आप बने रहना चैनल पे, देखते हैं आज क्या क्या होता है। लेट्स सी। मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहाने के बाद ना देखो मैंने ना रात को सीताफल काट के रखा हुआ था, तो मैं इसको ले आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ना ये जो छलनी है ये खाली करनी है, क्योंकि मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पोहे, तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास और ऐसी छलनियाँ नहीं हैं, बट ना इसके जो छेद है ना वो थोड़े छोटे हैं, तो पोहा निकलता नहीं है। बाकी जो छलनियाँ ना उसमें पोहा निकल के बाहर ही बह जाएगा। तो इसलिए मैं इसको लेके आई, इसको भी ट्रांसफ़र करके पहले बच्चों के करूँगी स्कूल के लंच की तैयारी, और उसके बाद फिर बच्चों को जगाऊँगी, उनको नीला धुला के रेडी करूँगी। और उसके बाद जो है ना मेरा असली काम शुरू होगा आज का। तो वैसे नहाने के बाद में ये देखो मैंने यहाँ पर आलू उबलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दिया है। तो धीरे धीरे वो काम भी चलता है, क्योंकि देखो प्याज लहसुन का तो मेरे घर में बनेगा नहीं, क्योंकि जब से सावन शुरू हुआ तब से बना भी नहीं है। तो इसलिए काम सुचारू रूप से एक साथ चल जाएंगे, और झूठा फूटा तो फिर किचन में फैलने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने गाइस भगवान जी का पर्दा भी खोल दिया है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर लो हमारे भगवान जी के। और पूजा मैं करूँगी बच्चों के स्कूल जाने के बाद तसल्ली से बैठ के, क्योंकि पूजा में थोड़ा लगने वाला है टाइम। तो आज भागा दौड़ी में कुछ नहीं होगा, पहले बच्चों को स्कूल भेज के आराम से उसके बाद ही बाकी के काम शुरू होंगे। तो मैं जल्दी से जाऊँगी और पोहा बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर अभी कट रही है सब्जियाँ मेरी पोहे के लिए, और टाइम हो चुका है 6:10। बस 5 या 7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं ईशानी को उठाऊँगी, ताकि वो नहा ले। युवराज को तो क्योंकि मुझे नहाना पड़ता है, उसको मैं उठाऊँगी 7 बजे। और ना आलू मेरे लगभग उबल चुके हैं, और दूध भी उबलने वाला है। और मैं ना जल्दी जल्दी से पोहा रेडी करके फिर ये सारे काम करूँगी तसल्ली से। ईशानी ने मुझको पहले बोल देते कि मम्मी आज पोहा दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे 2 काम निपट जाएंगे, एक तो बच्चों का भी हो जाएगा। नहीं तो अगर वो रोटी सब्जी बोलती ना, तो वो थोड़ा सा ना आज के टाइम थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना पूरी वगैरह बनानी ही है। तो इसलिए मैंने बहुत खुश होकर मैंने कहा चलो ठीक है आज पोहा देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, पतिदेव को नाश्ता तो ज़रूर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे बाद में बनाना पड़ता है। पर ठीक है, एक पंथ 2 काम हो जाएंगे। गाइस मैंने ईशानी को उठाया था 6:15 बजे कि ईशानी उठ जा नहा ले, और अभी हो रहे 6:45। और अभी मुझे लगा कि वो वॉशरूम में नहा रही है, लेकिन अभी जाके देखा तो मैडम जी आराम से सोई हुई है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि वैसे ही बहुत ना थोड़ा स्लो मोशन है, तो पता नहीं कितनी देर में जल्दी से रेडी, क्योंकि 7 बजे तो मुझे युवराज को भी नहलाना है। और ये अभी कपड़े ही ढूंढ रही है अपने ईशानी को, उससे तो परफ्यूम लगानी नहीं चाहिए भाई। युवराज मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा, तो फिर जूतों से आ गया अंदर किचन में। चलो बाहर चलो, भगवान जी को जय करके जाओगे। भगवान जी हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा ध्यान रखना। बोलेगा कुछ नहीं, वो झुका के गर्दन में खड़ा हो जाएगा। स्कूल जा रही मेरी बेबी, हैप्पी हैप्पी ओके। चलो जाओ, इसके बैग में रख दो, साइड वाले उसमें, साइड पॉकेट में। मैंने तो इसको पकड़ाई थी, मैंने कहा पापा को दे दे, पापा रख देंगे, पर पापा तो कुछ काम नहीं करेंगे। चलो बाय। नहीं मैं नहीं जा रही, मैं तो अपना काम करूँगी।
जो पार्ट है वो पूरे हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूजा पूरी कर ली है जो बची हुई थी। और यहाँ पर देखो मैंने भोग बनाया है, सीताफल की सब्ज़ी, आलू, खीर और पूरी। और मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है। मेरी पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है। और बस भगवान की कृपा से शिव पुराण का जो पाठ था वो जल्दी मतलब टाइम से पूरा हो गया अच्छे से, क्योंकि टेंशन रहती है ना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो पूरा हो गया नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मोटी बुक होती है तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन हाँ, जब शुरू करते हैं ना तो भगवान अपने आप ही रास्ता भी दिखाता है, सब कुछ हो जाता है अपने आप से ही उनकी कृपा से। तो मेरी पूजा हो चुकी है, मैं जाऊँगी मंदिर और मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया। अभी मैं मंदिर की थाली लगा के लेके जाऊँगी। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और बल्कि मैंने ना थोड़ा आराम से ही किया था, लेकिन मेरा काफ़ी कुछ काम ना बच्चों के जाते के साथ ही निपट चुका था। मतलब जैसे उनका काम करते साथ साथ मेरे साइड में उनका ये वाला काम भी चलता जा रहा था। तो मेरी पूजा भी टाइम से हो गई, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 या 3 पेज ही रह रहे थे आज पढ़ने के लिए, बाकी तो मेरी कल ही पूरी हो गई थी बुक। तो अभी मैं जाऊँगी पहले मंदिर और फिर उसके बाद मुझे आके थोड़ी सी पूरी और बनानी है घर के लिए। एंड देन उसके बाद इतने सारे ढेरों कपड़े हो रखे हैं ना कि मुझे वो कपड़े धोने हैं। तो आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। पहले मैं जाके मंदिर होके आती हूँ, क्योंकि मुझे शिव जी पे जल भी चढ़ा के आना है जो मैं रोज़ जाती हूँ, और भोजन भी वहाँ पर दे के आना है। तो एक बार फिर से आप मेरे मंदिर के दर्शन कर लो, मतलब मेरे भगवान जी के। मंदिर हम लोग पहुँच भी गए थे, मेरे दोनों हाथ बिजी है। तो गाइज़ मंदिर हमारे घर के ना बहुत पास में ही है, लेकिन हम लोग गाड़ी से इसलिए आए थे क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। और स्कूटी पे ही ज़्यादातर मैं पतिदेव के साथ आती हूँ, क्योंकि मेन रोड पर ही पड़ता है ना। पर वो ना फिर हम ना इतना सारा सामान ना लेके नहीं आ पाते। तो यहाँ पर पतिदेव कर रहे पूजा, और मैं कर चुकी हूँ पूजा पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, मैं बहुत जल्दी से कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे ना मंदिर में जाके ना बहुत कम टाइम लगता है पूजा करने, मतलब कुछ सेकंडों में मेरी पूजा होती है। भाई मैं बहुत ज़्यादा बैठ के और जैसे ना चिपट जाते हैं लोग शिव जी को, वैसे नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अपने घर में बहुत आराम से पूजा करती हूँ और वहाँ जाकर जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा तो हो गई थी और पतिदेव मेरे बाद पूजा कर रहे थे। और ये ना बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, बहुत मन लगा के। गाइस हमारा ना खाना पीना हो चुका है, हम लोग घर पे आ गए हैं और मतलब जो भी मुझे करना था कर लिया है। मेरा पतिदेव का नाश्ता भी हो चुका है। और ना मैंने मशीन लगा दी, आज मुझे इतने सारे कपड़े धोने थे ना, बहुत सारे, क्योंकि कल भी मैं नहीं धोए थे एकादशी के चक्कर में। तो लेकिन ना, और पता है सुबह जब हम मंदिर गए थे उस टाइम पे तो मौसम बहुत सही था यानी कि बिल्कुल भी ऐसा बारिश वाला बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे मेरे भी एक बार के कपड़े हुए ना, उतने में इतनी ज़ोर की बारिश आ गई। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो, ये देखो पीछे पेड़ भी, और ना वो तो पेड़ की वजह से आपको कम लगी होगी, लेकिन बारिश ना बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अब एक मन तो मेरा कर रहा है मैं ऊपर जाके नहा लूँ बारिश में, लेकिन यहाँ देखो बाहर भी हमें लाइट जलाने की जरूरत पड़ रही है। सुबह सुबह इतना अंधेरा भी हो गया एकदम से बारिश के चक्कर में। देखो बहुत तेज़ है, जाल में से अगर इतनी बारिश आ रही है तो इतनी बहुत तेज़ बारिश है ना, कि अगर पहले सूख जाते ना, थोड़ी देर अगर यहाँ रह भी जाते तो उसके बाद तो मैं कमरे के अंदर भी सुखा लेती इनको डाल के। लेकिन जब तक मतलब थोड़े बहुत ऐसे फुरेरे से ना हो ना, तब तक फिर अंदर भी डाल सकते हैं। और नो क्या होगा गाइस, बारिश देख के बहुत अच्छी लग रही है। और जो कांवड़िया आ रहे हैं ना अपनी कांवड़ लेके, उनको देख के भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बारिश होनी चाहिए, क्योंकि बारिश होगी तो गर्मी उन लोगों को कम लगेगी। क्योंकि अभी जब हम गए थे ना मंदिर, तो उस टाइम जो मतलब मैंने कांवड़िया देखे थे, एक छोटा सा बच्चा भी था जो इतनी मतलब हैवी कांवड़ लेके आ रहा था। और ना इतनी गर्मी लग रही थी ना उस टाइम, सच में जी घबरा रहा था गर्मी के मारे, और नंगे पैर, धूप थी। तो उन्हें देख के ना मतलब मुझे अपने आप से ना अंदर से इतना बुरा लग रहा था कि मैं सोच रही थी भगवान इतनी गर्मी लग रही होगी इनको। लेकिन उस हिसाब से देखो तो बारिश हो गई, बहुत अच्छी बात है। और अपने घर के कामों के चक्कर में देखो तो बारिश होगी तो बुरा लग रहा है। पर वैसे अगर बंद भी हो जाएगी ना तो कोई बात नहीं, मौसम तो अच्छा हो ही जाएगा। और मेरा खुद का भी नहाने का मन कर रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पति तो हो जाएंगे गुस्सा, और गुस्सा भी के ऊपर वैसे ही पूजा चल रही है तो ऐसे में कैसे ही जाऊँ मैं। तो गाइस चलो, ये ब्लॉग तो छोटा सा जैसा भी था, आज मेरा मतलब शिव पुराण का पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये तो जो था आज का छोटा सा ब्लॉग हो गया। और मैं तो करती हूँ बारिश को एंजॉय, खाना मेरा हो ही गया है। और वैसे आज मैं पकौड़े बना सकती थी, लेकिन अब नहीं बनेंगे क्योंकि अब पेट भर गया, बच्चे मेरे स्कूल में हैं, तो अब नहीं बनेगा। तो ये ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप भी बारिश का एंजॉय लो और मैं भी बारिश का एंजॉय करती हूँ।